बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से ये बड़ी खबर। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से राहत नहीं। आईटीओ गाजीपुर में 400 के पार पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली एनसीआर में भी लगातार प्रदूषण का कहर जारी है। हरियाणा के कई जिलों में 300 के पार दर्ज हुआ एक्यूआई। चरखी दादरी, भिवानी, गुरुग्राम में 300 के पार एक्यूआई। लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से राहत नहीं है और इस बीच आपको बता दें कि आईटीओ गाजीपुर में 400 के पार पहुंच गया है एक्यूआई। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का कहर जारी है। हरियाणा के कई जिलों में 300 के पार दर्ज हुआ है एक्यूआई। चरखी दादरी, भिवानी, गुरुग्राम में 300 के पार एक्यूआई। लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से राहत नहीं मिल पा रही है। पॉल्यूशन जो है वो इस कदर बढ़ता हुआ नजर आया कि अब लोगों को खासा परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो बढ़ते पॉल्यूशन के बीच अब लोगों को सावधानियां जो है वो ज्यादा बरतनी होंगी। हालांकि ग्रेप जो 3 है वो लागू कर दिया गया है। फिलहाल का अगर जिक्र किया जाए तो तमाम पाबंदियां भी लगाई गई हैं, क्योंकि पॉल्यूशन इस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा में भी पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ रहा है और पॉल्यूशन कम होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। यही वजह है कि लोगों को परेशानियां हो रही हैं। हरियाणा में फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, फिलहाल लोग क्या क्या सावधानियां बरत रहे हैं। भिवानी से रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। रवि, देखिए पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ हालात जो है वो भिवानी में नजर आ रहे हैं। आज का एक्यूआई कितना और क्या क्या सावधानियां लोग बरत रहे हैं? देखिए, बिल्कुल साधना आपने दुरुस्त फरमाया। आंखों में जलन जो है, अभी हम बाहर खड़े हैं, बाहर मौजूदगी है, लेकिन जिस तरह से धुआं धूल है उस वजह से आंखों में लगातार जो है जलन वो भी महसूस की जा रही है। तमाम लोग जो है जब बाहर निकल रहे हैं आंखों में जलन की समस्या से उनको रूबरू होना पड़ता है। बल्कि कई और भी बीमारियां, एलर्जिक पेशेंट जो है उनको बेहद परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा है। अगर पूरे हरियाणा पर नजर दौड़ाई जाए, अगर भिवानी के परिप्रेक्ष्य में ही बात की जाए तो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 जो कि बहुत बुरी स्थिति में जो है दर्ज किया गया है। उससे भी इतर अगर बात करें, कुछ दूर चलकर 20 किलोमीटर दूर चलकर अगर चरखी दादरी की बात करें, 390 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। 330 सोनीपत का दर्ज किया गया है। बहादुरगढ़ में भी कमतर स्थिति नहीं है, 303 वहां पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगर गुरुग्राम की बात करें 352 जो कि अनहेल्दी कंडीशन जिसको माना जाता है, जहां पर लगातार जिस तरह से पोल्यूशन की बात सामने आती है। तो हरियाणा का कोई जिला ऐसा नहीं है, इक्का दुक्का जिलों को छोड़कर, जहां पर 200 से एयर क्वालिटी इंडेक्स कम आंका गया हो। कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर जो जैसे मैंने जिक्र किया कि 300 से ज्यादा यानी अनहेल्दी कंडीशन है, पूरी तरह से पुअर कंडीशन है। इसके अलावा और भी कई सारे जिले हैं। अगर मैं अंबाला की बात करूं, अंबाला में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 303 दर्ज किया गया है। इन जिलों की स्थिति ये है कि यहाँ पर धूल धुएं के गुबार जो है वो दिखाई देते हैं पूरी तरह से आसमान में। लोग बाहर निकलते हैं तो आंखों में जलन होना आम बात है, आंखों से पानी निकलता है। इसके अलावा सांस लेने में उनको बेहद मुश्किलात पेश आती हैं। साथ ही साथ अगर बात करें जो नौकरी पेशा लोग, हालांकि उनको जाना पड़ता है, लेकिन छोटे बच्चों की अगर बात की जाए, छोटे बच्चों को बेहद परेशानियां उठानी पड़ती हैं। हालांकि जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देश जारी किए गए थे कि जो 1ली से 5वीं तक के स्कूल हैं, ग्रेप 3 का हवाला देकर ये बात कही गई थी कि उन स्कूलों में ऑफलाइन आधार पर, ऑफलाइन मोड पर जो है वो कक्षाएं ना लगाकर ऑनलाइन मोड पर कक्षाएं लगाई जा सकती हैं। बावजूद इसके अभी भी जो है इस स्थिति को देखते हुए भी किसी तरह का कोई निदानात्मक कदम नहीं उठाया गया है। हालांकि ग्रेप 3 के पैमाने जो लागू किए गए हैं, ग्रेप 3 की जो उल्लंघना करने वाले उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी लगातार कही जा रही है, लेकिन बावजूद इसके स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और अभी सुधरने के साधना आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि जो वातावरण है, हम लगातार चर्चा इस बात की करते आए हैं कि वातावरण में जो जिस तरह की मिस्ट है, जिस तरह से ओस की बूंदें जो अटक जाती है, ठीक उसी मानिद, उसी माफिक जो धुआं है, जो स्मोग है, जो धूल है, वो इसी तरह से अटकी रहती है। और कारण यही है कि कहीं ना कहीं अभी इसके दुरुस्त होने के आसार नहीं है। इस मास के अंत में
अगर बात करें। उसके बाद आसार जरूर है, जब पश्चिमी विक्षोभ जो है वो असर दिखाएगा, हवा का रुख बदलेगा, तो हवा के रुख के साथ ही जो है कहीं ना कहीं इसमें तब्दीली आ सकती है। इस दम घोटू हवा से लोगों को निजात मिल सकती है। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है जस की तस बनी हुई, और जस की तस नहीं कहा जा सकता, लगातार बिगड़ती जा रही है। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था चरखी दादरी में कुछ हालात सुधरे थे, कुछ बहादुरगढ़ में हालात सुधरे थे, जो जिस तरह से वायु का गुणवत्ता सूचकांक है कुछ सुधरा था, लेकिन अब सुधार की बजाय जो है लगातार बिगड़ता जा रहा है। चाहे हाईवे या फिर दक्षिण हरियाणा के जिलों की बात करें, तमाम जगहों पर आलम यही है कि 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु का गुणवत्ता सूचकांक है, और अभी फिलहाल स्थिति यही रहने वाली है। साधना। बिल्कुल रवि, आपने सही कहा। फिलहाल जो स्थिति है वो हालांकि खराब जरूर है, और ऐसे में सावधानियां बरतनी होगी। एक आम नागरिक की भी अपनी एक जिम्मेदारी रहती है। आप बने रहिए हमारे साथ रवि। प्रदीप भी लगातार बने हुए। प्रदीप, चंडीगढ़ में फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि बढ़ते पॉल्यूशन के बीच तमाम नियम जो है वो लागू कर दिए गए हैं। ग्रेड 3 जो है वो लागू करना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि तमाम नियम और एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, तो क्या उसकी पालना की जा रही है? देखिए, जिस प्रकार से स्थिति जो है वो खराब हो गई है प्रदूषण के कारण, उसके लिए जो इस प्रकार के जो कह सकते हैं कि सावधानी बरतने की जरूरत पड़ रही है। और आपको बता दें कि चंडीगढ़ के अंदर भी जो है एयर क्वालिटी जो है पुअर क्वालिटी में आ गया है, 200 पार जो है चला गया है। चंडीगढ़ के अंदर भी स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ पर भी जो कह सकते हैं कि पोल्यूशन का जो कहर है वो शुरू हो गया है। और ऐसे में देखा जाए तो हरियाणा के कई जिलों के अंदर अभी 300 पार है, और जिसके कारण जो कह सकते हैं कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस प्रकार से आपने बात की कि सावधानी बरतने की जरूरत है, बिल्कुल है। क्योंकि जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या फिर जिसको सांस लेने में तकलीफ है, तो उन लोगों को खास तौर पर बचने की जरूरत है। और खास तौर पर उनको ये सावधानी बरतने के लिए कहा भी गया है कि आप सुबह और शाम के समय जो है खास तौर पर बाहर ना निकले, क्योंकि पोल्यूशन का जो स्तर है वो उस समय जो है बड़ा होता है। और AQI लेवल अगर बड़ा है तो ऐसे में आप इंडोर ही एक्सरसाइज करें, बाहर मत जाएं, और हो सके तो जरूरी कामों के लिए ही बाहर निकले। और उसी प्रकार बच्चों के लिए भी ये कह सकते हैं कि हानिकारक है। तो बच्चों को भी इसीलिए स्कूलों में जिस प्रकार से छुट्टियों का करनी पड़ी थी और ऑनलाइन मोड पे आना पड़ा था, तो ऐसे में देखा जाए तो पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। और हरियाणा के कई जिलों के अंदर पोल्यूशन बढ़ रहा है। लेकिन साधना, इसमें एक कारण नहीं हो सकता पोल्यूशन बढ़ने का, कि जिस प्रकार से कह सकते हैं कि इसके कई कारण हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। जिस प्रकार से व्हीकल हैं, आजकल व्हीकल बहुत ज्यादा हो गए हैं, और जो ऑयल जलता है उसकी वजह से भी जो है बढ़ रहा है। और उसके साथ साथ ही कह सकते हैं कि जब रोड पे व्हीकल चलते हैं, जो टायरों की आवाज होती है, टायर जब टच करते हैं रोड पे, तो वहां से भी जो है जो कह सकते हैं कि पोल्यूशन बढ़ता है। और ऐसे में देखा जाए तो जो फैक्ट्रीज का धुआं आ रहा है उससे भी पोल्यूशन बढ़ रहा है। और भी कई कारण हैं। जिस प्रकार से थोड़ा बहुत माना जाए तो पराली के केसेस भी आ रहे हैं। हालांकि हरियाणा में कम केसेस आए हैं, पंजाब में थोड़े ज्यादा केसेस आए हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत जो है पोल्यूशन हो रहा है। हालांकि पहले की बजाय किसान जागरूक हो गया है, अब की बार कम कह सकते हैं कि पराली के केसेस आए हैं हरियाणा में खास तौर पर। तो ऐसा में माना जा रहा है कि उसकी वजह से थोड़ा बहुत ही पोल्यूशन बढ़ा है, ज्यादा नहीं कह सकते। और उसी को देखा जाए तो जिस प्रकार से जो भी कोई भी त्योहार आता है तो उस पे भी जो लोग आजकल हैं वो पटाखे फोड़ते हैं, उसकी वजह से भी जो हल्का फुल्का पोल्यूशन बढ़ा है। जिस प्रकार से अभी दीपावली पीछे आई थी, और उसके बाद में भी 1-2 त्योहार आए हैं जहां पर जो लोगों ने आतिशबाजी की है। तो कह सकते हैं कि कई कारण हैं पोल्यूशन बढ़ने के, जिसकी वजह से लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है। और लोगों को भी जो है कह सकते हैं कि सचेत रहने के लिए जो है प्रशासन द्वारा बार बार अपील की जा रही है। और लेकिन देखा जाए तो अगर प्रशासन और लोग जब मिलकर चलें और सावधानी बरतें तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पोल्यूशन से निजात पाया जा सकता है। जिस प्रकार से आजकल जो है पेड़ है उनकी कटाई बहुत ज्यादा हो रही है। और हालांकि सरकार की तरफ से भी पेड़ पौधे लगाए जाते हैं रोडों के साइड में, लेकिन देखा जाए तो उनकी देखभाल भी करनी होती है। तो साथ में सरकार के साथ साथ में आमजन को भी चाहिए कि जहां उनके आसपास में पेड़ लगे हैं तो उनकी देखभाल खुद भी कर ले। ऐसे में अगर किसान भी अपने अपने खेतों में पेड़
ज्यादा लगाने लग जाए तो कहीं ना कहीं निजात भी पाई जा सकती है। हालांकि आजकल देखा जाए तो AQI है जो लेवल वो बढ़ता हुआ जा रहा है और जो कह सकते हैं कि खतरनाक लोगों के लिए साबित हो रहा है। जी साधना। बिल्कुल प्रदीप, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। रवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।